हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू मजे से कर रहे होंगे। तो अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रखे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक वहीं से स्टार्ट होगा जहां हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी। ठीक है, तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते करते हमने टाइप वन के क्वेश्चंस को क्या कर लिया था। ठीक है, टाइप वन के क्वेश्चन से हमने डील कर ली थी। ठीक है, तो अब टाइप वन के क्वेश्चन अगर हो चुके हैं तो चलिए एक बार समझते हैं उसके आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स को, कि उसके आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको कैसे दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं जरा आज की क्लास में वर्ड प्रॉब्लम कौन सी, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कर लिया था, तो यानी आज की क्लास शुरू होगी किससे? क्वेश्चन नंबर 17 से। तो चलिए आप और हम एक बार मिलके पढ़ते हैं किसको? क्वेश्चन नंबर 17 को। क्या लिखा हुआ है? अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन of side 18 centimeter is to be made into a box without top। यानी एक स्क्वायर पीस था, ठीक है, एक स्क्वायर का पीस था जिसकी साइड कितनी सेंटीमीटर्स की थी? 18 सेंटीमीटर्स की थी। उसे बनाया गया एक बॉक्स के शेप में जो कि विदाउट टॉप था। जो कि बॉक्स की शेप कैसी थी? विदाउट टॉप। बाई कटिंग अ स्क्वायर, बनाया कैसे? एक स्क्वायर काटकर, कहां से? ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे से क्या काट लिया? एक स्क्वायर। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, और बाकी बचे हुए हिस्से को फोल्ड कर दिया ताकि क्या शेप मिल जाए? बॉक्स की शेप मिल जाए। व्हाट शुड बी द टिन व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। कह रहा है साइड ऐसी क्या कट की जाए, ऐसी कितनी साइड आप उसकी काट सकते हैं जो वॉल्यूम है आपके बॉक्स का वो क्या हो जाए? मैक्सिमम। यानी हमें ऐसे बॉक्स का वॉल्यूम क्या करना है? मैक्सिमम। आइए चलिए अब जरा समझते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन की इतनी बातें समझ आई, अब देखते हैं जरा क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, यहां समझो। उसने तो जो लिखना था लिख दिया, ठीक है, आप बातों को यहां समझो। अभी अभी मैंने आपको बताया, आपको दो तरीके की चीजों पे वर्ड प्रॉब्लम जब से डिस्कस कर रहे हैं, जब से दो ही तरीके की बात कर रहे हैं, आपको दो तरीके की चीजों पे बहुत ध्यान रखना है। क्या आपको गिवन है और किसको आपको मैक्सिमम और मिनिमम करना है। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जो भी बॉक्स का वॉल्यूम है, सॉरी, जो भी वॉल्यूम किसका है? बॉक्स का, आपको उसको मैक्सिमम करना है। यानी हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है? वॉल्यूम का। किसका करना है? वॉल्यूम का। अब वो बॉक्स क्या होगा, ये सारी चीजें आइए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक टिन है, यानी एक इस शीट है, एक स्क्वायर की शेप की क्या है? शीट। स्क्वायर शेप की शीट होने का मतलब है कि अगर ये वाली साइड आपकी 18 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी आपकी कितनी सेंटीमीटर की हो जाएगी? 18 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन ने कहा है इस शीट को कन्वर्ट करा गया एक बॉक्स की शेप में। इस शीट को कैसे कन्वर्ट करा गया? एक बॉक्स की शेप में। अब क्वेश्चन में ये बात लिखी है कि शीट को बॉक्स की शेप देने के लिए क्या किया गया? इसके चारों कॉर्नर्स पे से स्क्वायर काटे गए। इसके चारों कॉर्नर्स पे से क्या काटे गए? स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूं इस वाले कॉर्नर से, मान लो यहां से एक ऐसे स्क्वायर काट लिया, एक स्क्वायर सपोज ऐसे काटा, एक स्क्वायर सपोज ऐसे काटा, और एक स्क्वायर सपोज ऐसे काटा। ऐसे करके चारों कॉर्नर्स पे से स्क्वायर काट लिए। ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे से क्या कट कर लिए? स्क्वायर। अब मैंने मान लिया ये जो स्क्वायर कट किया था ये एक्स का था, इसकी साइड कितनी थी? एक्स। यानी ये जो स्मॉल स्क्वायर है इसकी साइड मैंने क्या ले ली? एक्स। तो बाकी सारे स्क्वायर्स की भी एक्स ही होगी क्योंकि सेम स्क्वायर कट करे हैं। अब कट करने के बाद कह रहा है जो हिस्सा बच गया, तो अगर ये सारे हिस्से चले गए, ठीक है, तो अगर ये वाले हिस्से चले गए तो जरा देखो, चलो
अगर ये सारे स्क्वायर हिस्से चले गए तो कुछ ऐसी शेप बचेगी, कुछ इस तरीके की शेप बचेगी अगर चारों तरफ के स्क्वायर कट गए। ठीक है, ये 18 यहां से पूरा यहां तक का था, और ये वाला जो हिस्सा था ये एक्स का था। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या माना हुआ है हमने, एक्स माना हुआ है। ठीक है, चलो अगर ये एक्स का है तो अगर ये चारों हिस्से कट गए तो कटने के बाद उसने कहा, उसने इसको फोल्ड करा, उसने इसको हर तरफ से क्या करा, फोल्ड, और फोल्ड करके क्या बना लिया, एक बॉक्स बना लिया। अब मुझे पता है आपको चीजें उतनी समझ नहीं आ रही होंगी, एक मिनट जरा, ठीक है हम आपको अभी समझाते हैं। चलो ये दिख रहा है। अब आप मान लो ये आपकी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शीट है, ये आपकी वो शीट है जो क्वेश्चन में दी हुई थी स्क्वायर शेप की। ठीक है, ये वाली ये वाली शीट आपको कैसे शेप की दी हुई थी, स्क्वायर। अब ये एक ऐसे स्क्वायर की शेप है जिसकी ये वाली साइड भी 18 है और ये वाली साइड भी 18 है। चलो अगर मैं बात करूं, इसे यहां समझो, आपका ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी, ठीक है ये वाली साइड भी 18 है, मार्क कर लेते हैं। चलो, हाँ तो ये वाली साइड भी 18 है और ये वाली साइड भी 18 है। ठीक है, चलो ऐसे नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे ही समझ लो, इसे तो ये है कि सेंसिटिव टच है। ठीक है, थोड़ी देर में ये चल जाता है, आप ऐसे ही समझो। अब ये स्क्वायर की ऐसी शीट है, ठीक है, जिसकी ये वाली साइड भी 18 सेंटीमीटर की है और ये वाली साइड भी 18 सेंटीमीटर की है। जब ये दोनों ही साइड 18 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है स्क्वायर की शीट है, तो उसने कहा उसने चारों कॉर्नर्स पे से स्क्वायर कट करे। क्वेश्चन में यही तो कहा है कि चारों कॉर्नर्स पे से क्या कट करे हैं, स्क्वायर। तो अगर मैं चारों कॉर्नर्स पे से इसके स्क्वायर हटाऊं, ठीक है एक मिनट में इसके चारों कॉर्नर्स पे से एक एक करके क्या हटा दूं, स्क्वायर हटा दूं। रेक्टेंगुलर शीट के जब चारों कॉर्नर्स पे से स्क्वायर हटाए गए, तो अगर चारों कॉर्नर्स पे से स्क्वायर हटाओगे, हटा के बताएंगे अभी, एक मिनट दो आप। तो अगर आप इसके चारों कॉर्नर्स पे से ये स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है, अब इस तरीके की रेक्टेंगुलर शीट बची आपकी। अगर आप यहां भी ध्यान से देखोगे तो आपको इसी तरीके की रेक्टेंगुलर शीट बची, क्योंकि आपने इसके चारों कॉर्नर्स पे से, यहां से यहां से यहां से, चारों पे से स्क्वायर हटा दिया। अगर इस चारों पे से स्क्वायर हटा दिया और मैं बात करूं, आप इस बात को समझो कि उसने क्या करा, स्क्वायर हटाने के बाद इस बॉक्स को फोल्ड करा, इस बॉक्स को क्या इन सारी साइड्स को, यानी ये जो सारी फ्लैप्स हैं, ये जो बच गई हैं, इन सारी फ्लैप्स को क्या कर दिया, फोल्ड। मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूं अभी। अब देखो, अगर मैं इन सारी साइड को ऐसे फोल्ड कर दूं, फ्लैप्स को, यानी ये वाली जो ऐसे साइड थी, इसको फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक बॉक्स बन गया। फोल्ड करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, बॉक्स। अब ये ऐसा बॉक्स बन गया जिसकी कुछ लेंथ भी है, जिसकी कुछ ब्रेथ भी है, और जिसकी कुछ हाइट भी है। यानी ये एक ऐसा बॉक्स बन के तैयार हो गया जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। आप जानते हो अगर किसी भी फिगर की तीनों चीजें हैं, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, या फिर मैं कहूं कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को हम क्यूबॉइड कहते हैं, उस फिगर को हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। तो यानी हमें पता चला कि ये जो फिगर बन के तैयार हुई है ये क्यूबॉइड है, ये क्या है, क्यूबॉइड। लेकिन एक चीज और समझो,
जब तक ये फोल्ड नहीं हुई थी, जब तक ये फोल्ड नहीं हुई थी, इसकी यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी 18 मीटर 18 दे रखी थी। टोटल कितनी दे रखी थी? 18। तो अगर ये टोटल दूरी 18 है, एक मिनट, अगर ये टोटल दूरी आपकी 18 दे रखी है, 18 में से ये वाला हिस्सा तो x का है, क्योंकि जो आपने नीचे से यहां से स्क्वायर कट करा है, ये x सेंटीमीटर का माना है आपने, और यहां से भी जो स्क्वायर कट करा है वो भी x सेंटीमीटर का है। और जबकि टोटल दूरी 18 है, 18 में से ये वाला x ये फोल्ड हो गया होगा, तो फोल्ड होके ये वाला x तो कम हो गया। इधर से ऐसे ये वाला पन्ना जब फोल्ड हुआ होगा, ये फ्लैप हुए होंगे, तो ये दोनों तरफ से जो x और x एक्स्ट्रा बाहर निकले हुए हैं, फोल्ड होने के बाद ये तो कम हो गए होंगे। अगर ये फोल्ड होने के बाद कम हो गए, इसका मतलब हमारी दोनों तरफ से x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर की डिस्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। अब दोनों तरफ से x सेंटीमीटर कम हो गई, तो मेरे कहने का मतलब है यहां से यहां तक की पूरी 18 थी, ठीक है, जिसमें से x और x कम होके ये वाली जो बची होगी, ये 18 माइनस 2x बची होगी। क्या बची होगी? ये 18 माइनस 2x। उसी तरीके से इस साइड वाली भी जो ये बची होगी, ये ये कितनी बची होगी? 18 माइनस 2x। अब एक और चीज को समझो, अब ये वाली जो दूरी थी, ये तो x थी ना, अब अगर ये वाली दूरी x थी, इसको अगर मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये दूरी अब भी x है। भाई ये अगर ऐसे लंबाई में x थी, तो लंबाई के बाद ऐसे अगर फोल्ड हो गई होगी, तो फोल्ड होने के बाद भी ये जो बनी होगी, ये अब भी क्या रही होगी? x। तो मतलब कि क्या है कि जो आपकी एक्चुअल में यहाँ पे स्क्वायर कटिंग हुई, उसके बाद जब फोल्ड करा गया, तो जो x है अब वो किसका काम करेगी? इस बॉक्स के हाइट का। इस बॉक्स की हाइट इतनी तो हुई, और ये वाली दूरी पहले से हमें पता है कितनी थी? x। तो यानी ये जो बॉक्स है, ये ऐसा बॉक्स है जिसकी हाइट का काम क्या करेगी? x करेगी। क्योंकि हमें 2D फिगर ऐसे तो समझ आ गई, देखो ये ब्रेथ हुई, ये लेंथ हुई, लेकिन हाइट समझना भी तो जरूरी है, क्योंकि इसमें तीनों चीजें आ रही हैं। ये बॉक्स है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में x जो है वो किसका काम कर रही है? हाइट का काम कर रही है। तो अगर आपको इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगाना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, ठीक है, या फिर आप वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ही लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन ने बॉक्स लिखा है, तो हालांकि बॉक्स की शेप क्यूबॉइड है। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, किसी भी बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ यहां पे हमारी 18 माइनस 2x आ रही है, ब्रेथ भी हमारी 18 माइनस 2x आ रही है, और फ्लैप्स को फोल्ड करने के बाद, फ्लैप्स को फोल्ड करने के बाद हाइट हमारी क्या आ रही है? x आ रही है। हाइट हमारी क्या आ रही है? x। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, 18 माइनस टू एक्स की मल्टीप्लाई 18 माइनस टू एक्स में होगी, तो ये हो जाएगा 18 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर। और यहां मल्टीप्लाई में भी कौन है? x है। यहां मल्टीप्लाई में भी कौन है? x है। अगर इसकी बात करें, तो ये 18 माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। आई होप आपको वो चीज समझ आई होगी जो मैंने आपको फिगर से दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, एक थोड़ी सी कोशिश की ताकि आपको कॉन्सेप्ट या चीजें जो हो माइंड में क्लियर हो जाए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन हमको कह रहा है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है, तो ये आपका वॉल्यूम आया। अब आप अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम देखो, तो वॉल्यूम एक ही वेरिएबल में है, जो कि क्या है? x। तो अगर एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ गिवन कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें वेरिएबल चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर एक वेरिएबल x है, तो हम उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो उसी के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन? x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dv बाई dx। इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, एक फंक्शन इसे मान लेंगे और एक फंक्शन इसे इसे मान के दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। 18 माइनस टू एक्स को ऐसे ही रहने 18 माइनस टू एक्स के होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया, एक बार x का कर लिया, x का क्या हो गया? 1 प्लस, इस बार x को ऐसे ही रहने दिया, 18 माइनस टू एक्स के होल स्क्वायर का करेंगे तो एक पावर बाहर आ जाएगी, और एक पावर क्या हो जाएगी? कम। फिर 18 माइनस टू एक्स का करेंगे, अंदर जाके पावर का करने के बाद 18 का जीरो हो जाएगा, और माइनस टू एक्स का माइनस का 2, यानी माइनस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। अब अगर इसे थोड़ा सा तरीके से लिखें,
तो डीवी बाई डी एक्स क्या बन रहा है, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये -2 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो यह माइनस बाहर आ जाएगा, 2 2 जा 4x, और साथ में क्या बन रहा है 18 माइनस 2x। अब आप इसे 0 के बराबर रख सकते हैं। आप इसे किसके बराबर रख सकते हैं, 0, क्योंकि आपको मैक्सिमा और मिनिमा करना है। और मैक्सिमा और मिनिमा का तरीका मैं आपको सिखा चुका कि अगर आपको फंक्शन मिल जाता है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन को किसके बराबर रख लो, 0 के, और फिर उस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करके चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। तो चलो डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है आपका, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4x, 18 माइनस 2x, ये आपका डिफरेंशिएशन है। इसे किसके बराबर रख लो, 0 के। माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो अगर माइनस का उधर जाके प्लस का होगा तो 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x से एक पावर कम हो जाएगी तो हो जाएगा 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 4x। माइनस के 2x उधर जाके प्लस के 2x हो जाएंगे तो यहाँ 6x हो जाएगा। 6 से 18 3 बार कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। यानी आपको पता चला कि आपने जो क्वेश्चन में x की वैल्यू ली है, जो स्क्वायर की कटिंग की है, ठीक है, वो स्क्वायर कितने सेंटीमीटर का था, 3 सेंटीमीटर का। अब आपको क्वेश्चन में कहा है कि वॉल्यूम जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, तो यानी डबल डिफरेंशिएशन करके एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है या नहीं है। तो आज डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यही तो फंक्शन है जिसका एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका, तो इसी का दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी का अगर दोबारा करेंगे तो यहाँ पावर 2 है, पावर 2 में पावर 2 बाहर आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी 18 माइनस 2x की, एक पावर कम हो जाएगी। उसी तरीके से फिर अंदर चल के फंक्शन का करेंगे तो -2x का -2 बचेगा, 18 का तो 0 हो जाएगा। अब यहां पे कर लेते हैं माइनस का 4, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, x में और 18 माइनस 2x में। तो यहाँ एक बार 18 माइनस 2x आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1, प्लस इस बार x को छोड़ दो, 18 माइनस 2x का करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहां हमने एक और बार डिफरेंशिएशन कर लिया। ठीक है, अब इस डिफरेंशिएशन को कर लिया तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देख लो कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ रही है। मुझे पता है आप इस फंक्शन को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 रखोगे जब सब जगह तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब है कि फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। यानी इसका जो वॉल्यूम है एक्चुअल में वो क्या है, मैक्सिमम है। और यही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है जिससे आप चेक करते हैं कि आपके फंक्शन का जो आपका जो फंक्शन है, ठीक है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब इसमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करा रहा था तो इसका मतलब हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या आएगा, मैक्सिमम। इस तरीके से आप इस वर्ड प्रॉब्लम से डील करेंगे, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे। चलिए, अगर आपको ये समझ आया तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 17 की। अब अगर क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ आया है तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और जिसको नहीं भी आया है, ठीक है, अगर आप में से बाई चांस कोई ऐसा है कुछ जिसको क्वेश्चन नंबर 17 समझ नहीं आया तो एक बार 18 ध्यान से पढ़ ले। 18 भी बिल्कुल 17 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 18 भी ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 18 की तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, यानी एक इस बार स्क्वायर की शीट नहीं है, इस बार शीट कैसी है, रेक्टेंगुलर। ऊपर वाले क्वेश्चन में स्क्वायर की थी ना, इसमें किसकी है, रेक्टेंगल की, जिसकी साइड एक 45 है एक 24 है। उसे एक बॉक्स की शेप में बनाया गया विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं है, और उसको ऐसे कट करा गया जैसे हर स्क्वायर मतलब ईच कॉर्नर पे से स्क्वायर को कट करा गया, स्क्वायर कट करके फ्लैप्स को क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, ये रहा। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरीके से, स्क्वायर कट करे, स्क्वायर कट के फोल्ड करा, फोल्ड करके क्या बनाया, बॉक्स। बस क्वेश्चन में क्या चीज अलग कर दी, पिछले क्वेश्चन में ये लेंथ और ब्रेथ दोनों 18 की थी, इस बार लेंथ 45 की है, ठीक है, और जो ब्रेथ है वो 24 की है। यानी दो चीजें बदल दी,
ठीक है, इस बार 18 18 दोनों सेम ना देकर शीट को स्क्वायर ना करके रेक्टेंगुलर कर दिया। रेक्टेंगुलर कर दिया का मतलब क्या है कि जो शीट है उसके एक साइड को 45 और एक साइड को क्या कर दिया 24। तो अगर ये वाली साइड 45 है और यहां से x सेंटीमीटर का कटा होगा और यहां से भी x सेंटीमीटर का कटा होगा, तो ये वाली साइड बची होगी 45 माइनस 2x। ठीक है, जब दोनों तरफ से x x सेंटीमीटर के कॉर्नर्स हट गए होंगे तो ये वाली साइड कितनी बची होगी 45 माइनस 2x। उसी तरीके से जब इस वाली साइड से भी ये वाले दोनों कॉर्नर्स हट गए होंगे, अब ये टोटल 24 की है तो ये बची होगी 24 माइनस 2x। यानी अब जो ब्रेथ बची होगी वो ब्रेथ क्या बची होगी 24 माइनस 2x। और हाइट अब भी सेम है क्योंकि फोल्ड तो उतना ही करा है। ठीक है, वही स्क्वायर वाली साइड फोल्ड की है जो उसने काट के अलग की है। तो इसका मतलब है कि हाइट अब भी आपकी क्या होगी x। अब भी यहां पे कह रहा है वॉल्यूम, फिर से आपसे कहता है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। क्या कहता है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड शेप है, बॉक्स है, तो लेंथ कितनी है 45 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है 18 माइनस 2x, और हाइट कितनी है x। हाइट कितनी है x। अब इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये तो 45 माइनस 2x हो जाएगा और एक आ जाएगा मल्टीप्लाई में 18x माइनस 2x स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम। ये आपका क्या आ गया वॉल्यूम। अगर आपको वॉल्यूम मिल गया तो आप यहां अब आप मैक्सिमा पता करना है, तो मैक्सिमा के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव तक जाना पड़ेगा, यानी दो बार डिफरेंशिएशन तक। उसके लिए पहले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करो। तो अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो यानी आप निकालते हैं dv बाई dx। एक ही वेरिएबल है x, उसी के रेस्पेक्ट में। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये दोनों डिजिट्स आपकी किस में है मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए आप क्या लगा सकते हो प्रोडक्ट टूल। तो अगर इनको सोल्व करने के लिए आप प्रोडक्ट टूल लगा सकते हो तो 45 माइनस 2x को ऐसे ही रहने दो। इसमें अगर लगाओगे तो ये हो जाएगा 18x का 1 माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x प्लस इस बार 18x माइनस 2x स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिया जाए। इस बार आप 45 माइनस 2x में लगाएंगे तो 45 माइनस 2x में लगाएंगे तो 45 का तो जीरो हो जाएगा और माइनस के 2x का क्या बच जाएगा माइनस का 2। अब आप इसे किसके बराबर रख सकते हैं जीरो के। तो आप dv बाई डी को किसके बराबर रख सकते हैं जीरो के। तो अगर आप इसे जीरो के बराबर रखेंगे तो ये वाली डिजिट कैसी बन रही है माइनस की, राइट हैंड साइड पे जाके कैसी हो जाएगी प्लस की। देखो यहां माइनस बन रहा है ना, तो ये डिजिट माइनस की बन रही है और ये वाली डिजिट राइट हैंड साइड पे जाके कैसी हो जाएगी प्लस की। तो यानी आप इसे जब जीरो के बराबर रखेंगे तो जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड उधर चली जाएगी। अगर उधर चली जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की उधर आके प्लस की हो जाएगी 18 माइनस 2x स्क्वायर। अब आप सारी डिजिट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप एक एक करके सारी डिजिट्स को क्या कर सकते हैं ओपन कर सकते हैं। यहां पे 18 के साथ x आएगा 18x माइनस 2x स्क्वायर। अब अगर आप ब्रैकेट्स को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप वहां से x कॉमन लेंगे तो भी 18 माइनस 2x बनेगा, यहाँ 18 माइनस 4x है तो उससे कोई फायदा तो होगा नहीं। ठीक है, तो आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें तो 45 की मल्टीप्लाई किससे कर लें 18 से। एक बार 45 की 4x से करेंगे तो 45 टू जा 90, 90 टू जा 180। एक बार इसकी इससे करेंगे तो माइनस के 36x। एक बार इसकी इससे करेंगे तो 4 टू जा 8x स्क्वायर। इसमें इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36x। इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगर इतना हो गया तो इतना होने के बाद आप इसे देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो क्या बन रही है आपकी एक क्वाड्रेटिक बन रही है। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, इससे पहले आप कुछ कॉमन लेके अगर काट सकते हो तो कॉमन ले लो, यहां से 4 कॉमन ले लो तो 36 का बच जाएगा 9। यहां से अगर आप 4 कॉमन लेते हो इसमें से तो 2 ही कॉमन होगा। चलो 4 कॉमन नहीं हो सकता, एक साइड ही कर लो।
2 कॉमन हो सकता है, लेकिन छोड़ो, 2 का कॉमन करके क्या फायदा। अ, अब 45 इंटू 18 माइनस 180x माइनस 36x प्लस 8x स्क्वायर। अब ये माइनस के सारे इधर आके ये सारी वैल्यू इधर आ जाएंगी, तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस के 36x इधर आके माइनस के हो जाएंगे। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक। आपकी जो भी क्वाड्रेटिक बने, 8 4 12x स्क्वायर, 180 माइनस 36 तो 72 हो जाएंगे, माइनस के 252 एक्स हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में प्लस के ये बन रहे हैं 45 इंटू 18, 18 5 जा 90, ठीक है। हाँ, 18 5 जा 90 की 0 कैरी लगा 9, 18 4 जा 72, 72 एंड 9 81। आपकी एक क्वाड्रेटिक बनी। इसे सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। इसे सॉल्व करके आपको एक्स की क्या मिल जाएगी? वैल्यू मिल जाएंगी। यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, ठीक है। यहां से आपको एक्स की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी? दो वैल्यू। अब कैलकुलेशन में अगर कोई चीज रह गई हो तो आप ध्यान से देख लेना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको एक्स की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी? दो वैल्यू। एक एक्स की 9 वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी 3। एक एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 9, और एक एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। अब 9 तो आंसर हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती जी? ध्यान दो, आपका 9 आंसर इसलिए नहीं हो सकती, एक मिनट, नहीं 9 तो हो सकती है। एक्स की दो वैल्यू आ रही होंगी, एक एक्स की वैल्यू 12 आएगी, एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 12। अब दूसरी वैल्यू 12 के साथ 6 या 9 कुछ इस तरीके से है वैल्यू, ठीक है। वैल्यू एक्यूरेट मुझे ध्यान नहीं है 6 है या 9 है, जो भी आए 12 के साथ, ठीक है, वो एक वैल्यू आएगी। अब 12 आंसर नहीं हो सकती, इससे दूसरी वाली जो वैल्यू है वही आपका क्या होगी? आंसर। क्यों नहीं हो सकती 12 आंसर? जरा ध्यान दो, यहां ध्यान दो भाई। यहां अगर देखें तो 12 की मल्टीप्लाई अगर 2 में कर दी, क्योंकि यहां 2x है, तो 12 2 जा क्या हो जाएगा? 24। अब 24 माइनस 24 क्या हो गया? 0। और ये ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेथ 0 है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए x की वैल्यू 12 आंसर नहीं होगी। जो दूसरी आ रही होगी वही उसका क्या होगी? आंसर। उसके बाद आप इसका डबल डिफरेंशिएशन करके देख सकते हैं। डबल डिफरेंशिएशन करके आपको पता चल जाएगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा। तो यानी अब आपका यहाँ पे काम रह गया है कि आपको यहाँ पे फंक्शन का क्या करके देखना है? डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन पक्का नेगेटिव आएगा, फिर वो लेस देन 0 हो जाएगा, और लेस देन 0 होने पर हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है? मैक्सिमा। क्या है? मैक्सिमा। अब ये डिफरेंशिएशन का काम मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका, ठीक है, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन में। वहां से अगर आप में से किसी को नहीं आता तो वहां से जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैं आपको इसका क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं, ताकि आपको ये नोट्स, ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर नहीं करने पड़े, आपको एज इट इज प्रिपेयर मिल जाए। गूगल पे स्कैन का ऑप्शन आता है, वहां जाके आप इसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करके आपको ये सारे पेजेस जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे आपको ऐसे ही एज इट इज नोट्स में मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाए हैं। आई होप आपने स्कैन कर लिया होगा, ठीक है। इनफ टाइम। आज की क्लास को इन्हीं दोनों क्वेश्चनों के साथ समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में एक और नई चीज, यानी इससे आगे के क्वेश्चंस लेके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और इसी तरीके से हंसते खेलते मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। जय श्री राम।